हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज मैं बात करने जा रही हूँ जो ट्रॉमा हीलिंग का जो इम्पोर्टेंस है आपकी स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में उस पर, क्योंकि इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आपके जो कोर चॉइसेस हैं वो हमेशा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके टू ट्विन फ्लेम से अलाएंगे, राइट। तो आपके अंदर अगर कोई ट्रॉमास है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है आप उससे अलाइन नहीं हो पा रहे हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ पा रहे हो, है ना। और जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हो तो वहाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करें, क्योंकि अब अभी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हो। आपको बहुत बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। तो कई बार आप फिर फॉल्स ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो एग्जैक्टली आपको आपके उस फ्रीक्वेंसी से इस तरह से अलाइन होते हैं कि वह आपको आपके सारे वह ट्रॉमास मिरर करते हैं जिन्हें आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो वो एक तरीके से वो भी अपना डिवाइन पर्पस पूरा करते हैं आपके लाइफ में आकर। इट इज़ लाइक दे आर हेल्पिंग यू, ओके। तो उस दौरान आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग करना चालू करते हैं, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगती है, आप आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उससे अलाइन होने लगते हैं, ओके। तो आप फिर उनसे स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे। इजीली आप उनको रिलीज़ भी कर पाएंगे। आपको पता भी चलेगा कि यस, दैट पर्सन इज़ योर नॉट ट्रू ट्विन फ्लेम, ही इज़ अ फॉल्स और शी इज़ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, और वह भी आपसे स्प्लिट होना चालू हो जाएंगे। और बहुत ही ऑथेंटिक और नेचुरल वे में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप अपनी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन होना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप ट्रॉमा में रहते हैं, अगर फिर उस समय आप अपनी कोर वैल्यूज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने कोर वैल्यूज़ से काफ़ी हद तक अलाइन थे ही नहीं। तो फिर वो चीज़ शुरू होती है। पहला तो एक्सेप्टेंस आना शुरू होता है कि हाँ, एक्चुअल में आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है और उससे अलाइन कैसे हुआ जाए, है ना। तो जब आप अपने कोर वैल्यू से अलाइन होना शुरू होते हैं तो अकॉर्डिंगली आप हीलिंग करना भी शुरू करते हैं, अपनी मेन हीलिंग चूज़ करना भी शुरू करते हैं। तो जो जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, कोर डिसीजंस, जो मेन डिसीजंस आप ले रहे हैं, वही आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट भी करेंगे। जब आपने हीलिंग चूज़ करी, ट्रॉमा हीलिंग चूज़ करी, दैट इज़ लाइक यू हैव हीलिंग बिग वेरी बिग ब्लॉक आपके यूनियन के बीच का, है ना। तो वहाँ से भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वह भी उनके लाइफ में फिर वही कर रहे होंगे। इस तरह से आप साथ में चलते रहते हैं। और ये कभी ये मिथ अपने अंदर बतलाना कि आप आगे चल रहे हैं और वो पीछे हैं, या वो आगे चल रहे हैं और आप पीछे हैं, यू आर ऑलवेज इन द सेम वे, साथ साथ चल रहे हो आप। कभी ये नहीं हो सकता कि वो ऊपर और आप नीचे, या आप ऊपर और वो नीचे। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कभी नहीं होता है। आप साथ साथ ही ग्रो कर रहे हो। तो अगर आपको आपकी जर्नी में यह भी डिस्कवर करना है कि कौन आपका फॉल्स है और कौन ट्रू है, तो उसकी पहली शुरुआत आप अपनी हीलिंग से शुरू कर सकते हो। और उसकी शुरुआत अगर आप अपने ट्रॉमा हीलिंग से करेंगे तो इट विल बी वेरी 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 गुड। और या फिर आपको आपके लाइफ पर्पस को मैनिफेस्ट करने के लिए भी प्रोसेस को ईजी बना देगा और लाइफ भी ईजी बना देगा। आप अपने आप में ज़्यादा खुश रहना सीखोगे और डिवाइन अलाइनमेंट में अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओगे। थैंक यू।